आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। सबसे पहले जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना घड़ी है, जो 10 महीने से हिंदुस्तान के किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पे और अलग अलग बॉर्डर के ऊपर अपना आंदोलन चला रहे, केंद्र सरकार ने आज तक उनकी बातों को तो ना ही सुना, ना उन बिलों को रद्द किया। पिछले दिनों भी उनको आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, देश के गद्दार बोला गया। और जो परसों एक घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसान भाई केंद्रीय राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी से वो करीब 5 किलोमीटर दूर पर उनका शायद गाँव है, मकान है, वहाँ जाने के लिए आ रहे थे और अपनी बातों को रखने के लिए किसान भाई को आंदोलन कर रहे थे और उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन उसके पहले उनके साहबजादे ने 2-3 गाड़ियाँ उनका जो आया, उनके बेटे का, उनका किसान आगे चल रहे थे, पीछे से उनको रोक दिया गया। उसके अंदर कई लोग जख्मी और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। और साथ साथ में जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं देश के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रियंका गांधी हो, या समाजवादी के नेता हो, या पार्टी के हो, या दीगर पार्टियों के लीडरों को वहाँ जाने से रोका गया, बंधक बनाया गया, जेल में डाल दिया गया। और प्रियंका गांधी को तो कल रात में 4 बजे को शायद अटक किया गया। ऐसा आज मैंने चिदम्बरम जी ने जो उल्लेख किया उससे मुझे माहिती मिली। मैं केंद्र सरकार का और योगी सरकार साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का निषेध करता हूँ। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बरतरफ करना चाहिए, उनका राजीनामा लेना चाहिए, ऐसी मैं डिमांड करता हूँ। और उसके बाद में जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डक्के साहब के साथ में, जो शेतकरी आंदोलन के मुखिया है, और जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वहाँ के डीजी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो ऐलान किया कि 45 लाख रुपये मरने वालों को 10 लाख रुपये जख्मियों को दिया जाएगा। ये तो वही बात हुई, रोजाना तुम लोगों को अपनी गाड़ियों से, अपनी गोलियों से भून डालो, मार दो और 50 लाख दे दो। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका जीवन चले जाएगा, उनके खानदान के जो मर गए वापिस आ जाएंगे। इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ, योगी सरकार का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, और साथ में केंद्र सरकार का भी निषेध करता हूँ, जो कि आज तक जरा बात पे मोदी जी और अमित शाह जी एक छोटी घटना अगर देश में घटती है तो ट्वीट करके दुख जताते हैं। इन लोगों को, किसान के 8 लोग इंतकाल कर गए है ना, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। इसलिए वो आरोपी आज भी घूम रहे हैं, उनको अटक भी होना चाहिए। इसी में डिमांड केंद्र सरकार से और योगी सरकार से करता हूँ। दूसरा, आप लोग को मालूम ही है कि शनिचर के दिन मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से मालेगांव शहर के अंदर हजारखोली के हमारी रास्ता ऑफिस पर कांग्रेस के तमाम प्रेमी, तमाम नौजवान साथी, तमाम बुजुर्गों, कांग्रेस के चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों को शाम में 7 बजे मधु किया हूँ। और आने वाला जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उस ताल्लुक से उसके अंदर सबसे मशवरा होगा कि किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से इलेक्शन में जाना चाहिए, कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए, वो लोगों से राय मशवरा होगा। फिर मैं आप लोग के माध्यम से गुजारिश करूँगा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से शनिचर भी शाम में 7 बजे ताकत के साथ वहाँ आने की कोशिश करें। यही मैं शहर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूँ। दूसरा, पिछले दिनों एक अखबार के अंदर खबर आई थी कि आगरा रोड का बजट खत्म हो गया है ना,
यहाँ करके वहीं रुक गया, अब आगे बजट ही नहीं है तो आगे रोड कहाँ से बनेगा। तो आप तो देख रहे हो कि बारिश भरपूर हो रही थी। अभी 4 दिन का अल्टीमेशन हवामान विभाग का है, तो बारिश की वजह से भी वो काम रुका हुआ था। दूसरी साइड दोनों साइड एक ही रास्ते से दोनों गाड़ियाँ चालू करना थी। अब वो 2 दिन पहले से खुदाई वगैरह शुरू हो गई और जहाँ बारिश की वजह से बहुत खड्डे हो गए थे, दोनों बाजू जहाँ का कच्चा अभी है जो काम नहीं हुआ है, वहाँ पे भी बाकायदा वो जो खुदाई करके वही ठेकेदार को बोला गया कि भाई ऊपर का जो मटेरियल है, जो डामरी जो निकलता है, ये निकलता है, तो वह डाल करके उसको जेसीबी से फैलाया जा रहा है और उसका मोटर चला करके ताकि और आगे जो आने जाने वालों को थोड़ा उसका फायदा मिले। और काम जब होता है कोई भी, जाहिर सी बात है ये मेन रास्ता है शहर का, तकलीफ तो बहरहाल होती है, हर शहरी को होंगी क्योंकि पूरे शहर के लोग आगे उनसे गुजरते हैं। इसी तरीके से अगला 10 करोड़ का टेंडर भी कारपोरेशन ने निकाल दिया, जो हमारे देवी के मल्ले तक जाएगा अंसार पत्रा के पास से। वो पूरा 10 करोड़ का काम है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अभी भर दिया जाएगा। टेंडर रोड है और मुसम्बर रोड का जो वो भी वावेला बहुत मचा था, सही अब्दुल हमीद रोड का, वो भी आज बजट वगैरह उसके ऊपर गिर गया है और वो भी पूरी फाइल आदमी घूम जाएगी। तो उसको भी 7 करोड़ का कॉन्क्रीट रोड का टेंडर वो भी इश्यू हो जाएगा महापालिका की ओर से। तो हमारी कोशिश रहती है शहर के अंदर जमीन के ऊपर कामकाज हो और इंशाल्लाह अच्छे ढंग से कामकाज होगा भी, चल भी रहा है और बहुत सारे कामों को हम अंजाम पूरे शहर के अंदर दे रहे हैं। हमारे कारपोरेटर के एरिया भी जो है बाकायदा अपने अपने एरिया के अंदर लगे हुए हैं, काम बराबर कर रहे हैं अपने अपने वार्ड में और बाकायदा इंशाल्लाह वार्डों के अंदर वो जुड़े हुए रहते हैं। तो छोड़े तो एक तो रहते हैं थोड़ा बहुत ऐसा, लेकिन बाकी लोग हमारे ईमानदारी से पब्लिक का काम करते हैं। काँग्रेस सरकार गडकरी साहेब येऊन गेले काल नाशिकला, गडकरी साहेब त्यांनी कुसुंबा रोडचा जेव्हा विषय आला तेव्हा त्यांनी रिंग रोडचा विषय त्याच्यामध्ये घेतला, त्याच्यासाठी निधी देणार, मात्र शहराच्या हद्दीपर्यंत रस्ता थांबला, तर तोच कंटिन्यू करावा या संदर्भात आपण काही पाठपुरावा केली? असं आहे, दादा भाऊंना पण आम्ही बोललो होतो मंत्री महोदयाला, त्यांनी पण प्रयत्न केला, आम्ही पण केला, पण विषय असा आहे की बाबा ते गडकरी साहेबांच्या डिपार्टमेंटचा फंड होता, तो जो वाचलेला जे फंड आहे 18 कोटी किंवा 24 कोटी जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही डिमांड केली होती, पण ते काय सक्सेस झाला नाही। परंतु ये सगळ्याला माहिती आहे की आता रिंग रोडचा जे विषय आहे माणिक शहराचा, तो त्याच्यावर तो काम होणार आहे, ते पण चांगलं होईल। रिंग रोडचं जेव्हा काम होऊन जाईल, जे शहरमध्ये जे लोडिंग गाड्या येत आहेत ते रस्ता झाल्यानंतर ती लोडिंग गाड्या येणार नाही। आता सैयद अब्दुल हमीद रोडचा जे रस्ता खराब झाला 100 रोडचा, ते लोडेड गाड्या जी आहे 60 टन 70 टनची असं लाईन लावून येतात, त्याच्यामुळे हे रस्ता खराब झालेला आहे। आता आपण सर्वांना पत्रकार बंधूंना माहितीच आहे की महाराष्ट्रामध्ये एवढा पाऊस आता सुरू आहे, प्रत्येक ठिकाणी भरपूर रस्ते खराब झालेले आहेत। मुंबईला जर गेले आपण जाताना पण आपल्याला ट्रॅफिकचा फार त्रास होतो, परत येताना पण कमीत कमी 2.5 तास 3 तास, जे ठाण्याच्या ब्रिजवर जेव्हा आपण येतो आणि नाशिककडे येतो 2.5-3 तास हळूहळू गाडी चालते, एक याला आपण बोलायचं 1 सेकंड मध्ये थोडी गाडी पुढे जाते। आम्हाला 2-3 धाव घडला आता आम्हाला, पण आम्ही जाऊन आलो बरं का। तो आता पालकमंत्रीला पण ते त्याचा त्रास झाला होता, ते पण 3 तास अडकले होते। असे सर्वांना आहेत, पण मी न्यूज पाहिली, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने डिमांड केला आणि ते नॅशनल हायवे आणि जे आहे त्याचं काम लवकरच मला वाटतं सुरू करणार आहे, अशी माहिती मिळाली। सर
एक आर्यन खान की खबर सोशल मीडिया पे और उसमें चल रही है। दूसरी एक जो सूरत में रुबीना शेख नागपुर है कि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जब शुरू करी तो मैंने एक बात जो लखीमपुर की घटना के ताल्लुक से बात बताई। सरकार जो है केंद्र सरकार खासतौर से ऐसे मामलों को उलझा देती है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है दिन दिन रोज। इसके ऊपर आम जनता का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसके पहले भी सुशांत सिंह प्रकरण चला है ना, कुछ ऐसे पदार्थ जो ऐसे गर्द वगैरह है, एमडी गर्द है, गांजा है, चरस है, ऐसी चीज़ें बोले अलग अलग लोगों के पास मिली। तो उसके ऊपर इस तरीके से उस प्रकरण को महाराष्ट्र को बदनाम किया और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया गया। मैं समझता हूँ इसके पीछे जितने केंद्र सरकार के काले किले हैं वो छिपाने के लिए ये प्रकरण को दबा देते और दूसरी तरफ पब्लिक को, जनता को घुमा देते। ये जो हुआ ठीक है, अगर कोई नशा करता है या वो नशे वाली चीज़ अगर बेचता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर हमारी महाराष्ट्र पुलिस बहुत सक्षम है। लेकिन अभी मैंने जो देखा तो गुजरात के एनसीबी के लोग आ गए है ना, तो एमपी के आ गए, तो अलग अलग रियासत के लोग आकर के महाराष्ट्र के अंदर चौकसी कर रहे हैं। मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि पिछले दिनों एक व्हाट्सएप के अंदर एक खबर चली थी कि गुजरात के समुद्र के तट पर अडानी के ट्रक में 27,000-30,000 करोड़ का पाउडर मिला और वो भी कहां से आया, तो बोले अफगानिस्तान से आया। बात ये समझ में नहीं आती कि गुजरात के बॉर्डर पर आ जाता है और वो पाकिस्तान से आता, अफगानिस्तान से आता, कहां से आता। तो बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज भी तो रहती है, हमारी आर्मी तो रहती है, परंतु फिर हमारे हर रियासत की पुलिस वो रहती है। तो कैसे क्या पंजाब में आ जाता, कैसे क्या गुजरात में आ जाता। पिछले दिनों जब पीछे आईडीएफ जब हिंदुस्तान में आ गया था, समुद्री रास्ते से भी गुजरात के जरिए आए थे ना। जो आतंकवादी हमला जो मुंबई के अंदर हुआ था 26/11 को, वो क्या छोटी घटना थी। लेकिन बोलने का मतलब ये सरकार को सोचना चाहिए और ये देश के गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, और साथ साथ में जो रियासत से, जो बॉर्डर से सब बोलते हैं कि वहां पे अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पाउडर गर्द जो बनता है, अफीम जो आता है, उसके जरिए ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। पहली बात तो हमारे देश में एंट्री होती नहीं, इसके जवाबदार क्या जनता है, आवाम है। इसकी जवाबदार मैं डायरेक्ट बोलता हूँ केंद्र सरकार, इनके हाथ में पूरे देश की कमान है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे फौजी उसके अंदर मुलविस है, लेकिन फौजी को इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ तो बेचारे हमारी जान और माल की हिफाजत करते, हमारे देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर के ऊपर अपनी जान तो कुर्बान करते हैं, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़के गोली खा के शहीद होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके पीछे ये ऐसे बड़े उद्योगपति, जो नाम मैं बोला व्हाट्सएप पे चला, शायद वो मीडिया उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं व्हाट्सएप के ऊपर देखा, हो सकता होगा गलत भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या वो वर्कर को दबाने के लिए, ये मुंबई के अंदर उसके ऊपर जो लोग कुछ नशा कर रहे थे, खाली उसके अंदर शाहरुख खान का लड़का या और भी कई उद्योगपति के लड़के दिल्ली के और अलग अलग रियासत के या मुंबई के लोग हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसा होगा। मैं ऐसा समझता हूँ फिल्मी दुनिया से हमारे महाराष्ट्र को बहुत सारी इनकम है और फिल्म इंडस्ट्री को भी उसके साथ साथ बदनाम किया जा रहा है, एक टारगेट बनाया जा रहा है। हर बच्चे से गलती होती है, गलती हो रही होगी, मैं ही मानता हूँ,
लेकिन ये जो तरीका है, ये जो महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का तरीका है। और सरकार, केंद्र सरकार जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करके और पब्लिक को गुमराह कर रही है, ऐसा मेरा इल्जाम है।